वाला चीज होता है मेरे लाल। वो दोनों में बाबू याद रखो, इसको समझना होता है, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और यहीं से आपका रिएक्शन बनेगा मेरे लाल। आप लोग से नहीं ना बनता बाबू, यहीं से बनेगा, एकदम इजी वे में समझाएंगे। एगो चीज याद खाली रखना, थोड़ा खाते पीते उठते बैठते रिएक्टिविटी सीरीज। वो क्या होता है आते हैं, जैसे ऑन करो जी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है सर। द रिएक्शन इन विच बाबू वन एलिमेंट टेक्स प्लेस द बाबू अदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। अगर कोई रिएक्शन में बाबू एक का स्थान कोई दूसरा अगर ले रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे बाबू डिस्प्लेस कर देना, एगो आएगा दूसरा हट जाना। जैसे क्या सा समझना मेरे लाल, थोड़ा सा पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो, इंपॉर्टेंट है मेरे लाल। जैसे मान लो बाबू आप बेंच है, नहीं हो सकता बाबू, ये बेंच है, यहाँ पे बाबू तीन गो चार गो आदमी बैठा हुआ, ठीक। और भोला मेरा किसी एक को लाके बैठाना है, किसी एक को लाके बैठाना। तो क्या करोगे, एक को लाके बैठाओगे तो यहाँ किसी एक को हटाओगे। इसी को एक आएगा तो दूसरा एक को क्या होगा, हट जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इधर अक्षिता बाद में लिखना, बोले नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेज दिए हैं, बाद में लिख लेना, पहले बात समझ लो, इससे क्वेश्चन बनता है। और केमिस्ट्री में बाबू रिएक्शन आ जाएगा, कंप्लीट करे लगे तो ना बन पाएगा, नहीं समझोगे तो। पहले समझ लो, आधा घंटा जितना देर भी लगे, समझना ही है इसमें बाबू, ज्यादा कुछ नहीं करना। आदित्य ऑन करो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, एक कंपाउंड आएगा और किसी दूसरे को क्या करेगा, वहां से हटा देगा। कॉम्बिनेशन में बाबू दो गो जुट के एगो बनेगा, डीकम्पोजिशन में बाबू एगो बड़ा वाला बाबू टूट के दो तीन गो बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में एगो आएगा दूसरा भागेगा, है ना। उसी वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे सर, जैसे समझना, जैसे मान लो ये भी कोई मॉलिक्यूल है, सी है बाबू। तो सी आया मेरे लाल, बी को यहां से भगा दिया, है ना। तो बी यहाँ भाग जाएगा बाबू, तो अब बी खाली स्थान हो गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये सी हो गया, अब बी मेरे लाल ए से हट के अलग बन गया। तो ए वो आया तो दूसरा हट गया ना, डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया भोली, डिस्प्लेस हो गया। इसीलिए इसको अनिशा डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। समझ में आ गया, एगो कंपाउंड आएगा दूसरा हटेगा, कैसे हटेगा बताते हैं, सारे समझना, है ना बाबू। प्रियांशु ऑन करो बाबू, है ना। ये सैमसंग वाला कौन है जी, ठीक। जैसे क्या सर, जिंक एक CuSO4 कॉपर सल्फेट है, कंपाउंड का नाम वगैरह आपको आना चाहिए। कॉपर सल्फेट जिंक है बाबू। तो जिंक क्या करेगा मेरे लाल, कॉपर को हटाएगा और खुद सल्फेट के साथ जाके जुट जाएगा और इधर कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जिंक क्या करा, कॉपर को हटा दे रहा है ना मेरे लाल, कॉपर को क्या दिया, हटा दिया, है ना। तो ये प्रोडक्ट बन गया, कैसे बना बता रहे हैं, है ना। तो जिंक क्या किया, कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया, अरे यहाँ से कॉपर हटाया तो ये क्या हो गया, ZnSO4 हो गया, जुट गया, है ना। तो यही ZnSO4 और कॉपर हट के कहा, नानी घर चल जाएगा, कि कंपाउंड के अंदर ही रहेगा, कॉपर अलग से साइड हो जाएगा, तो ये कॉपर हो गया। तो ये क्या क्या, जिंक कॉपर को हटा दिया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, है ना प्रियांशु, एकदम समझते चलना, ठीक। पहले हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, पहले हम ये बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर कैसे होता है वो बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एगो कंपाउंड आएगा, एगो एलिमेंट वगैरह कोई आएगा, क्या है ना, दूसरे कंपाउंड से किसी एक को हटा देगा, अपने जाके चिपक जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे बिट्टू, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक। अब सर कैसे होता है सर, है ना, तो देखो समझना। तो बाबू अब बाबू यहाँ पे बाबू आपको बाबू अभी हटाएगा मेरे लाल, तो हटाने वाला थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। हटाने का जो कार्यक्रम हो रहा है मेरे लाल, कॉपर है। तो जिंक मेरे लाल कॉपर को तभी हटाएगा बाबू जब जिंक थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। मान लो बेंच पे बाबू दो लड़का बैठा हुआ है, समझना बाबू मेरे, कि नहीं। एगो बाबू है ना, राम श्याम दूगो बैठा हुआ। अब यहां से कोई तीसरा लड़का आएगा बाबू, अब चाहेगा इस बेंच पे बैठना, है ना बाबू। तो ये जो आ रहा है मेरे लाल, मान लो बी है, सी है, आई बाबू ए है। तो ए अगर इस पे बैठना चाह रहा है बाबू, तो ए मेरे लाल बेंच पे तभी ना बैठेगा बाबू जब ए मेरा ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। मान लो बाबू जबरदस्ती बैठना है, तो ये ज्यादा शक्तिशाली रहेगा, तभी ना बाबू बी चाहे किसी एक सी को हटाएगा।
बी और सी में से बाबू किसी ए मेरा ज्यादा शक्तिशाली रहेगा तभी ना बाबू एगो को हटाएगा, इसको यहां से हटाएगा, अपने जाके बैठेगा। ठीक। तो ठीक उसी प्रकार मेरे लाल, यह जिंक मेरे लाल कॉपर से बाबू ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव रिएक्टिव। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी कॉपर हटेगा। यहीं पे अगर हाइड्रोजन ले आवो ना, है ना बाबू, हाइड्रोजन वगैरह तो नहीं, हाइड्रोजन भी हो जाएगा आपका बाबू, आपका जैसे गोल्ड वगैरह ले आवो, है ना, एजी ले आवो, एजी ले आवो बाबू, चाहे आपका गोल्ड एयू ले आवो बाबू मेरे, है ना, सिल्वर गोल्ड ले आवो। तो इस केस में बाबू ये रिएक्शन नहीं होगा, ये सिल्वर कॉपर को नहीं हटा पाएगा। बात समझना है। कैसे सर, अभी बताते पलक। यहां से बाबू अगर आप बाबू जिंक के सिवा मेरे लाल सोना चांदी ले आओगे तो नई रिएक्शन हो जाएगा। तो जिंक की क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा, खुद जाके चिपक जाएगा, तो ऐसे को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हमरा ये बताइए सर, हमरा के कैसे पता चलेगा कि कौन हटाएगा, जिंक इसको हटाएगा कॉपर को कि नहीं हटाएगा। तो इसके लिए एगो सीरीज होता है, क्या होता है, सीरीज होता है, एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है जिसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज का टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, तरीका भी है वो आपको याद करवाएंगे, है ना। वही यहाँ लिखा, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाबू मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। ज्यादा जो रिएक्टिव रहेगा वही बाबू कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। अगर यहाँ पे बाबू मेरे कॉपर जिंक के जगह आप एयू ले आवो चाहे सिल्वर ले आवो तो ये रिएक्शन नहीं होगा, यह रिएक्शन होबे नहीं करेगा। आपको इसे दे देगा और कहेगा इसको कंप्लीट करो, बच्चा का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो क्या लिखेगा, सर जिंक है सर से कॉपर को हटाएगा AgSO4 जी, सिल्वर सल्फेट बना दीजिए सर, कॉपर बना दीजिए, लो पहला ऑप्शन। तो रिएक्शन कब होगा नहीं होगा सारा इसमें सीखेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट को। यही सबसे बड़ा चीज है बाबू, समझना है इसमें। ठीक। तो बाबू हमको कैसे पता चलेगा सर बाबू प्रियांशु की हटेगा कि नहीं हटेगा। तो उसके लिए हमारे पास बाबू क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है ना। क्या बाबू मेरे, रिएक्टिविटी सीरीज है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहता है बाबू, जितने भी बाबू एलिमेंट वगैरह है, मेटल्स वगैरह, सारे को बाबू एक रिएक्टिव है ना, एक बाबू टेबल में अरेंज कर दिया गया है, और ऊपर से नीचे जाने पे बाबू उसकी रिएक्टिविटी घटते जाती है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज को बाबू अक्षिता याद करना, लिथियम पोटेशियम बेरियम इसके नीचे और है ना। ठीक सर। अब थोड़ा सा बाबू इस रिएक्शन को हम लोग देख लेते सर कैसे करेंगे, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज बता रहे, नहीं जैसा लिख आपके पाए, ऊपर नहीं लिख पाए मेरे लाल, ग्रुप में भेज दिए फोटो खींच के, वहां से लिखेगा। देखो बाबू ये रिएक्शन होता कैसे है, फिर रिएक्टिविटी सीरीज बता रहे हैं। आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या बताए थे मेरे लाल बिट्टू, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बताए। कॉपर सल्फेट है प्लस जिंक है, यही है ना। हाँ समझना, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बाबू क्या करो, कॉपर की वैलेंसी कितना, सोचो, +2। कॉपर की वैलेंसी कितना सर, +2। सल्फेट की वैलेंसी कितना होता है, -2। समझना, और जिंक का क्या होता है, 2 होता है, +2 टू वैलेंसी होता है ना। ठीक, समझना शांति से, रिएक्शन कैसे हो रहा है ये आपको हम समझा रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन, आओ बाबू डिकम्पोजिशन में ज्यादा कुछ नहीं कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट है यह दोनों में, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। अब पीछे क्या कर रही हो अक्षिता, भोली मन से पढ़ो ना मेरे लाल, नहीं तो जाके भोली फिर ऐसी करते रहोगे। ए प्रियांशु ऑन करो भोला, ऐसा अपना से ऑन करो जी बिटू। ये सैमसंग वाला कौन है जी, सैमसंग SCF कौन है जी, बोली मेरी सैमसंग कौन हो जी। ध्यान भी सब अपना नाम से कहानी करते बाबू मेरे, ए सैमसंग बाबू। चलो आदित्य से ऑन करो। ठीक। तो देखो कैसे जोड़ेंगे बाबू निधि, वैलेंसी आपको याद करवाए एकदम गेट बाय हार्ट होना चाहिए, नहीं तो बाबू एक आदमी पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, खाली पूछेंगे। जब भी रिएक्शन बाबू ऐड होगा प्लस माइनस के साथ, तो ये जिंक केरा साथ जुटेगा, सोचो, प्लस प्लस नहीं जुटेगा। अरे इसको अलग करेंगे मेरे लाल, तो कॉपर 2+, सल्फेट 2-, और ये प्लस कितना है, जिंक है। तो ये जिंक जरा केरा साथ जुटेगा, हमेशा रिएक्शन बाबू अपोजिट वाला के साथ होगा। तो जिंक किसके साथ जुटेगा, सल्फेट के साथ। शांति से समझना,
जिंक किसके साथ जुटेगा? सल्फेट के साथ। अब कैसे जुटेगा सर? जिंक बाबू सल्फेट के साथ कैसे जुटेगा, है ना, ये समझना। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। तो 10 बजे फ्री होंगे सर? ठीक है सर। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। अब बाबू देखो, ये जिंक के साथ जुटेगा सल्फेट के साथ। अब जोड़ोगे कैसे सर? तो जैसे बाबू आपको मोलकुलर फार्मूला बताएं, हमको जिंक सल्फेट को जोड़ना है। तो जिंक लिखेंगे सर, सल्फेट लिखेंगे। जिंक का वैलेंसी 2 सर, सल्फेट का वैलेंसी कितना सर? 2 सर। आपको हम रिएक्शन कैसे कंप्लीट करोगे, बहुत सारा बच्चा को नहीं आता, वही बता रहे हैं आदित्य, है ना। उधर क्या देख रहा है निको? एक कर भैले दो दो है बाबू, तो कट जाएगा, पहले ही बोले दो दो कट जाएगा, तो 1 1 बचेगा, है ना। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा बाबू? जुट जाएगा मेरे लाल। जेड एन एकर वैलेंसी यहाँ पे, एकर वैलेंसी यहाँ पे, जेड एन 1 SO4 हो जाएगा। वन सर। वन नहीं लिखा जाता तो जेड एन SO4 हो जाएगा। सर, अजय, वैलेंसी में जगह माइनस, उसका कोई उपयोग नहीं किया। वायरलेस बाबू यहाँ पे यूज हो रहा बाबू कि प्लस वाला वैलेंसी माइनस के साथ जाके जुटेगा, यही इसका यूज है बाबू। यहाँ पे यूज नहीं है मोलकुलर फार्मूला वैलेंसी का, है ना। यहाँ प्लस है सर, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस वाला ही जाके जुटेगा, है ना। ये ना कि जिंक कॉपर के साथ जुटेगा, ये मतलब है। आधे बात तो सुनता है। तो ये कॉपर सल्फेट जिंक रिएक्शन करके क्या बनेगा? जेड एन SO4 बनेगा। बेचारा कॉपर बच गया तो कॉपर निकल जाए, हो गया। तो इसी तरह से क्या करेंगे बाबू? रिएक्शन करेंगे प्रियांशु, है ना। कुछ नहीं करना मेरे लाल, वैलेंसी लिख लेना, जो प्लस माइनस रहेगा उसको जोड़ देना। कैसे सर? वैलेंसी लिख के बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, अभी बहुत सारे आएगा, है ना। तो बाबू लेकिन ये जुटने से पहले मेरे लाल, आपको इधर जो जोड़ रहे हैं वो रिएक्टिव सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं बाबू कि आप यहाँ सिल्वर लाओगे बाबू मेरे जोड़ देगा, तो गलत हो जाएगा। अगर आप सिल्वर से जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा मेरे लाल। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज बाबू अनीसा याद होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज यहाँ ले आओगे वो रिएक्शन करिए लेगा, बहुत सारे पलक रिएक्शन नहीं करेंगे, सब हम लोग सीखेंगे। तो हमको क्या बाबू, एक रिएक्टिविटी सीरीज है, एक लॉन्ग फॉर्म है बाबू, एक शॉर्ट फॉर्म है। दोनों लिखा देते, शॉर्ट फॉर्म को अच्छे से याद करवा देंगे, उसी को हम लोग फिर रिएक्शन में यूज करेंगे। तो डिकम्पोजिशन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेरे लाल अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। ई एगो एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझाने के पर्पज से। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, है ना। ऐसा नहीं सर कि एक वो देखे, है ना, पंडित जी स्वाहा, उस तरह से नहीं। तो थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज को लिख लेते मेरे लाल, है ना। इसका न्यूमेनिक्स वगैरह याद कर लेंगे मेरे लाल, न्यूमेनिक्स वगैरह अपना अपना कुछ वो बना के याद कर लेना, है ना। सर, तो पहले क्या है? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, है ना बाबू। इसके नीचे बाबू स्ट्रोंशियम आएंगे। एक ही लाइन में लिखेंगे, इधर उधर मत लिखनी, ऊपर से नीचे एक लाइन में लिखेंगे। सब में मस्कुलर फोर्स करना पड़ेगा निकालने के लिए। वो सब कुछ नहीं है, मोलकुलर तलकुलर फोर्स कुछ नहीं, ज्यादा मत पढ़ो, कंफ्यूज आ जाओगे। बेरियम में एक ही लाइन में लिखा, ऊपर से नीचे एक ही लाइन में लिखना मेरे ला। आप एक सीधे स्ट्रेट लाइन में, ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर थोड़ा इधर 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 इधर, गड़बड़ हो जाएगा। ये स्ट्रोंशियम बाबू, स्ट्रोंशियम सिंबल क्या होता है सर? SR होता है ना बाबू। सोडियम मेरे लाल Na होता है। कैल्शियम में, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद रखना। याद करने का तरीका भी बाबू बताते बाबू। मैग्नीशियम मेरे लाल, मैग्नीशियम है बाबू, Mg है भोला। ये रिएक्टिविटी सीरीज आराम से आपको याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम है, एक ही लाइन में लिखिएगा बाबू, पहले ही बोल रहे हैं भोला। एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम के बाद बाबू मैग्नीज है, Mn हो गया। मैंगनीज के बाद बाबू जिंक हो गया। इसका न्यूमेनिक्स वगैरह बाबू बहुत सारे टाइप का न्यूमेनिक्स अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे,
रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करें, सब अपन अपन बाबू एक आगो हम लिखा देते बोला मेरा। ये रिएक्टिविटी सीरीज है क्या चीज सर, लिखो बताते हैं। जिंक के बाद बाबू क्रोमियम है। नाम सुना है प्रियांशु रिएक्टिविटी सीरीज का बाबू? हाँ सर। चलो मेरे लाल अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा सुने तो बाबू। आयरन है मेरे लाल, कौन है? आयरन है। आयरन का सिंबल एफ ही होता है। आयरन के बाद मेरे लाल ऊपर से नीचे क्या है, ये रिएक्टिविटी बढ़ते जा रहा है। ऊपर से नीचे बाबू रिएक्टिविटी ऊपर से घटते जा रहा है, सबसे ज्यादा ऊपर वाला रिएक्टिव, उसके ने उससे ऊपर से नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीढ़ी, रिएक्टिविटी घटते जा रहा है, डिक्रीजिंग बाबू। रिएक्टिविटी बाबू डिक्रीजिंग, ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है सर, घटते जा रहा, डिक्रीजिंग बोला है ना। हाँ सर। फाइबर सर। नेक्स्ट मेरे लाल कैडमियम है बाबू, आगे बोला। इसको हमको बाबू आगे कहाँ लिखे, इधर लिखते हैं, इसके नीचे बाबू मेरे लिखना आप लोग कैडमियम बाबू, सी डी। इसके नीचे आयरन के नीचे कैडमियम लिखिएगा, कोबाल्ट बाबू। फिर छोटका है वो लिखाते बाबू जो हम लोग का इंपॉर्टेंट होगा बिट्टू, कोबाल्ट सीओ, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पढ़ना। निकेल मेरे लाल, निकेल एन आई। टीन बाबू, एसेंटीन। एक ही लाइन में लिखेगा मेरे लाल, ये आपका लॉन्ग फॉर्म है बाबू, जितना है सब यही है। लेड बाबू, फिर हाइड्रोजन, लेड बाबू पीबी, लेड मेरे लाल पीबी, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर सीयू मेरे लाल, फिर मरकरी, इसका यूज है तब लिखा रहे हैं। फिर मेरे लाल एजी, मरकरी सिल्वर, एजी, गोल्ड मेरे लाल एयू, प्लैटिनम। कैसे यूज करेंगे सर, लिखो बताते हैं। खत्म हो गया सर। ये बाबू मोस्ट रिएक्टिव, यहाँ ऊपर वाला क्या है मेरे लाल, ये है ना सबसे ज्यादा मेरे लाल मोस्ट रिएक्टिव, और नीचे वाला लेस्ट रिएक्टिव। ये मोस्ट रिएक्टिव है मेरे लाल, और ये सबसे नीचे आ गया लेस्ट रिएक्टिव। लिस्ट कर दो बाबू, सबसे कम मेरे लाल लिस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा सबसे कम, लिखो समझाते हैं। आप लोग का बाबू जो मम्मी जी का गोल्ड बनता है मेरे लाल, है ना, गोल्ड आप लोग कॉपर का बाबू, मम्मी जी का चैन कॉपर का काहे नहीं बनाते हैं, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है बाबू, कुछ दिन में कलर उसका चेंज हो जाएगा। लिखो इसको समझाते हैं। तो इसको बाबू न्यूमेनिक्स बाबू, इसको कैसे न्यूमेनिक्स याद कर सके, कागो बना लो बाबू, लेके बेबी को साथ, लेके बेबी को साथ, है ना। हाँ सर, कागो न्यूमेनिक्स वगैरह बाबू बना के अपना इसको याद करना है। छोटका वाला भी बता देते बाबू, छोटका आपको यही बड़ा वाला फॉर्म है। लिखो इसको समझाते हैं मेरे लाल, ज्यादा खुशी नहीं मनाना। ए सैमसंग बाबू, कौन हो बोला मेरा, सैमसंग डिपार्टमेंट,
इसका जी वीडियो ऑन करो बाबू, सैमसंग वाला बाबू है कौन जी? कृतिका का बाबू, उसके दादाजी का आज फ्यूनरल है जी, 9 तारीख के आसपास। लिखो श्रुति। श्रुति आई गई, वो नहीं पढ़ेगी, शैतान है श्रुति बाबू। ए रोशनी, कैमरा थोड़ा डाउन करो, बोली जल्दी लिखो मेरे लाल। देखो पलक समझाते मेरे लाल। एल्लाम से ऑन करो ना जी, नहीं तो संडे को आके फिर पीटेंगे बोला। देखो बाबू मेरे गुरमीत का बंद केले बाबू। समझना बाबू मेरे, इसको समझना है सर। ये चलेगा 1-2 दिन बाबू। ये क्या हमको लिखा है सर? ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम है बाबू, उसके बाद सोडियम है, बेरियम है, फिर बाबू स्ट्रोंसियम है ना बाबू, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रोंसियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है बाबू, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, जिंक है, क्रोमियम है, एफी है। इससे बाबू, इससे कम कैडमियम से कम, कोबाल्ट से कम निकेल, इससे कम बाबू टीन है, इससे कम लेड, हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन के नीचे बाबू कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में बाबू ऊपर है प्रियांशु, वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो हमरा ये बताइए, इसको हम कैसे यूज करेंगे, ये सीखो। इस रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे यूज करोगे, है ना। ठीक सर। इसका न्यूमेनिक्स वगैरह बाबू आप लोग बाबू यूट्यूब पे बाबू सर्च मान लेना, जो आपको पसंद पड़ेगा एगो न्यूमेनिक्स बना लेना। अरे होता नहीं है जी, कुछ कुछ बाबू अपना अपना याद करे के लिए, है ना भोला। जैसे बाबू है ना, इलेके, है ना बाबू, बेबी को, साथ, निकला, काला, मंगलू, ऐसे कुछ कुछ करके न्यूमेनिक्स बना लेना, है ना, ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। तो इसमें सब मेटल्स है, सारे के सारे लगभग मेटल है बाबू। इसका एगो छोटका फॉर्म है जो हमको काम चला देगा। छोटका फॉर्म लिखाते हैं। ये आपका लंबा वाला डिटेल है बाबू, है ना। 1 2 3 एलिमेंट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, है ना। तो इसको थोड़ा सा काट के बाबू एगो छोटा वाला लिखा देते हैं। पहले इसको कैसे यूज करेंगे ये सीखो। जैसे क्या सर, इस रिएक्टिविटी सीरीज को मेरे लाल कैसे यूज करेंगे वो पहले बता रहे हैं, उसके बाद रिएक्शन बताएंगे, है ना। तो देखो नीचे में है ना, वो कम रिएक्टिव होता है। देख प्लेटिनम वगैरह का ज्वेलरी बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि प्लेटिनम कम रिएक्टिव होता, सालों साल चमचम करता है। गोल्ड, गोल्ड का तो आप लोग मम्मी जी का चेन देखो, हो गया चोरी तो बन जाएंगे बेचैन बाबू। तो गोल्ड का चेन वगैरह, झुमका वगैरह देख तो बाबू गोल्ड का बनता है ज्वेलरी, क्यों सर? क्योंकि गोल्ड कम रिएक्टिव है ना। हमेशा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी चमचम करते रहता है, क्योंकि रिएक्टिव क्या है सर, कम है। सिल्वर वगैरह थोड़ा सा गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए सिल्वर बाबू है ना, पायल वगैरह बनाइएगा तो देखिएगा थोड़ा सा काला टाइप का हो जाएगा जल्दी, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा, है ना। जैसे जैसे नीचे आएंगे रिएक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। ठीक समझना शांति से बाबू निधि। ऊपर नहीं बाबू, ऊपर अभी चेन नहीं, इधर देखा निधि, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, तो इसको यूज कहाँ करेंगे? जैसे अभी आपको एगो रिएक्शन लिए, कौन सा लिए सर? शांति से समझना प्रियांशु, कॉपर सल्फेट लिए, अब प्लस जिंक लिए, यही लिए ना। अब ये कह रहा बाबू डिस्प्लेस करेगा, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। नेक्स्ट बाबू यही रिएक्शन बाबू किसी दूसरे के साथ करवाते हैं। कॉपर सल्फेट लिए सर, अब प्लस बाबू मान लो बाबू ए यू ले लो चाहे ए जी ले लो। अब कहेगा ये दोनों में क्या, दोनों रिएक्शन होगा, दोनों में कौन रिएक्शन करेगा? जिंक कॉपर को हटाएगा कि सिल्वर कॉपर को हटाएगा? कैसे पता चलेगा? बात समझना। रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन अबे करेगा, ठीक है ना, आएगा ही आएगा, है ना। ठीक से, तो जिंक कॉपर को हटाएगा कि सिल्वर कॉपर को हटाएगा?
कहाँ से रिएक्शन, जैसे जिंक हटाएगा तो ZnSO4 होगा, है ना मेरे लाल। कैसे होगा और एक बार बताएंगे। और बाबू प्लस यहाँ से कॉपर हटेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, एजी बाबू सल्फर को हटाएगा तो एजी मान लो सिल्वर सल्फेट बना लो। आप प्लस प्रियांशु कॉपर निकाल दो। तो क्या यह रिएक्शन बाबू सिल्वर जो है मेरे लाल कॉपर को हटाएगा, एजी जो है बाबू मेरे, है ना, कॉपर को हटा पाएगा? कैसे पता चलेगा? तो देखो डिस्प्लेसमेंट वहीं पे होगा बाबू, अगर जो आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए हटने वाला से। जिंक बाबू कॉपर को हटाएगा तो जिंक को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, किससे? कॉपर से। सिल्वर को बाबू ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए कॉपर से। बात शांति से सुनो ना, 2 मिनट जी। समझ गया? अच्छा नहीं समझेगा तो कंफ्यूज आते रहना ऐसे कर करके अच्छी था। तो हम लोग कैसे पता चलेगा सर इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा कौन नहीं होगा? तो देखो जिंक कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, सोचो। जिंक कहाँ है सर? है ना बाबू, जिंक 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 यहाँ है सर। जिंक मेरा यहाँ है सर। ठीक। कॉपर कहाँ है सर? कॉपर देखो 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 देखो, कॉपर 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 यहाँ है सर रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना। तो आपको इसीलिए कहे थे कि एक के लाइन में लिखना। एक लाइन में लिखोगे मेरे लाल तो जिंक ऊपर ना है और उसके नीचे कॉपर है, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना। बात समझो। जिंक मेरा रिएक्टिविटी सीरीज में एक लाइन में लिखोगे तो जिंक ऊपर में है, और इसके नीचे क्या है, ये सब है, मतलब कॉपर कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे बाबू जिंक कॉपर को हटा देगा और रिएक्शन कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रहा है पलक? समझना है। रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत यूज है मेरे लाल, इसके बिना बाबू रिएक्शन ना होगा, है ना। आज जिंक बाबू कॉपर को तभी हटाएगा बाबू जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, मैंने कॉपर से ऊपर होगा। जिंक यहाँ है सर, कॉपर यहाँ है, तो जिंक मेरा ऊंचा ऊपर ना बाबू, इसके नीचे ही सारा हट जाएगा। यहाँ देखो सिल्वर मेरे लाल तभी कॉपर को हटाएगा बाबू जब सिल्वर, है ना बाबू, ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से। देखो सिल्वर कहाँ, यहाँ, है ना, सिल्वर यहाँ बाबू। तो सिल्वर नीचे ना आ गया। बात समझना है। सिल्वर मेरे लाल कॉपर को तभी हटाएगा जब सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। सिल्वर बाबू कॉपर के नीचे ना आ गया तो ये कम रिएक्टिव ना हो गया। एक ऊपर में कॉपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो यहाँ पे बाबू सिल्वर कॉपर को नहीं हटा पाएगा। बात समझो, लाख रुपया की बात है ना। रिएक्शन ही नहीं होगा। समझ में आता है अक्षिता? ये बाबू सिल्वर कॉपर को तभी हटाएगा जब रिएक्टिविटी सीरीज में वो सिल्वर ऊपर रहेगा, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर कम रिएक्टिव है, कॉपर ऊपर है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये वाला रिएक्शन होबे नहीं करेगा, आपको दिल रहेगा मार देगा टिक हो जाएगा, है ना बाबू, कल्याण कि नहीं? ठीक। तो जो रिएक्शन में बाबू रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहेगा वही एलिमेंट उसको डिस्प्लेस करेगा, अदरवाइज नहीं डिस्प्लेस करेगा। अब डिस्प्लेस करने के बाद प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो बताएंगे। तो एगो तो ये हो गया बाबू रिएक्टिविटी सीरीज लंबा वाला, एगो छोटका वाला लिखा देते बाबू, उसको याद कर लेना है। छोटका वाला बाबू न्यूमेनिक्स टाइप का, है ना, हमको छोटकों से काम चल जाएगा। ये तो सारा बच्चा लिख लिया, है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गया लॉन्ग फॉर्म बाबू, इसमें सारे आते हैं। अब इसी में से जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है छाट देते हैं, इसी में से जो इम्पोर्टेंट है मेरे लाल छाट देते हैं, भोला प्रियांशु, है ना। तो बगल में बाबू लिख लेंगे बाबू शॉर्ट फॉर्म भोला रिएक्टिविटी, जिस जो जो इम्पोर्टेंट वाला है बाबू मेरे। ये प्रियांशु थोड़ा थोड़ा आता है समझ में बाबू? प्रियांशु, हाँ सर, आ रहा है। है ना मेरे लाल। तो देखो मेरे लाल, रिएक्टिविटी सीरीज बाबू शॉर्ट फॉर्म बाबू जा रहा है ना, 10-15 को एलिमेंट का याद रखना, है ना। वो तो लॉन्ग फॉर्म हो गया मेरे लाल, है ना। ये हमको जितना जरूरत है बाबू जिससे आपका रिएक्शन हो जाएगा बाबू। कैसे याद रखोगे मेरे लाल, है ना, ऐसे याद रखना प्लीज बाबू। न्यूमेनिक्स है, प्लीज स्टॉप मी कॉलिंग, है ना।
प्लीज स्टॉप बाबू कॉलिंग, इसको अभी रटवा देंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग आ केयरलेस, बताते हैं क्या है नहीं है। स्टॉप, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी बाबू, स्टॉप कॉलिंग मी, है ना। आ केयरलेस बाबू, ए फॉर एल्युमिनियम, आ केयरलेस, केयरलेस बाबू जेब्रा, जेब्रा फॉर बाबू जिंक, इंस्टीड, ये बाबू है ना, मैं आपको गूगल वूगल सगरों मिल जाएगा। ट्राई, इंस्टीड ट्राई, हाउ कॉपर सेव गोल्ड बाबू। प्लीज स्टॉप मी कॉलिंग अ केयरलेस जेब्रा इंस्टीड ट्राई हाउ कॉपर सेव गोल्ड। प्लीज से क्या होगा, पोटेशियम होगा। पोटेशियम होगा। स्टॉप से बाबू एस है, सोडियम हो जाएगा। सर बस अच्छा ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेड फरारी फिर भी। अच्छा ठीक, उन्हें मैंने एक अपना अपना याद कर लेना। कैटरीना मांगे है ना बाबू, अपना अपना जो आपको कंफर्टेबल है याद कर लेना मेरे लाल, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलिंग बाबू कैल्शियम हो जाएगा। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो मेरे लाल याद कर लो, हम ये नहीं कर रहे हैं बाबू कि यही याद करो। न्यूमेनिक्स आप अपने ढंग से जो अच्छा लगे अपने बैठ के बना लो। यूट्यूब पे न्यूमेनिक्स अवेलेबल होगा बहुत सारा, जो अच्छा लगे वो कर लो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इंस्टीड ट्राई हाई कॉपर सेल्स बाबू। मी फॉर बाबू मैग्नीशियम, है ना। ए फॉर एल्यूमिनियम, सी फॉर बाबू कार्बन, ये जिंक हो गया। जे जे जेब्रा फॉर जिंक, आई इंस्टीड फॉर आयरन, ट्राई फॉर टीन मेरे लाल, हाउ फॉर हाइड्रोजन, कॉपर फॉर कॉपरे मेरे लाल, सेफ फॉर सिल्वर, जी फॉर गोल्ड, गोल्ड बाबू गोल्ड, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, पोटेशियम को के से, सोडियम को एन से, कैल्शियम को सी से, मैग्नीशियम को एमजी से, एल्युमिनियम को एल से, कार्बन को सी से, जिंक को जेड से, आयरन को एफ से, टीन को एसएन से, हाइड्रोजन को एच से, कॉपर को सीयू से, सिल्वर को एजी से, गोल्ड को एयू से, लास्ट में प्लेटिनम है। लास्ट में क्या बाबू, प्लेटिनम डालो। तो ये शॉर्ट है बाबू, उसी में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट को काट करके निकाल दिया गया। जो लंबा वाला है मेरे लाल, उसी में से बाबू है ना, अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखा है वो सबसे बड़ा वाला, उसी में से जो जो इंपॉर्टेंट है सर उसको काट के निकाल दिया गया है ना। लिखो समझाते मेरे लाल। तो इसी को हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे। प्लीज स्टॉप मी कॉलिंग अ केयरलेस जेब्रा बाबू इंस्टीड ट्राई हाई कॉपर सेव सेव्स गोल्ड बाबू। लिखो बाबू, इसको दो चार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा भोला प्रियांशु। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन आपको अवे करेगा भोला मेरा। क्या वाला नोट्स चाहिए जी, लब शैतान कहाँ गया जी, भाग गया जी। एक दो क्लास का फोटो खींच के भेज देना अनुष्का, अनुष्का ठीक ठाक लिखती है। सैटरडे वाला क्लास का नोट्स भेज देना तो अनुष्का, सैटरडे वाला चाहिए जी लब जी। लब बाबू, यस सर।
पलक बोले, आपको लब को कह रहे हैं जी, लब शैतान। पलक यस वीडियो ऑन करो जी। सैटरडे वाला बाबू 1-2 क्लास वाला भेज दीजिएगा, भोले आज मंगल, सैटरडे वाला भेज दीजिए, सैटरडे का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जल्दी लिखो मेरे लाल। देखो शैतान, इसको कैसे अब यूज करेंगे सर? पीछे क्या देख रहा है निको? इसको हम लोग बाबू केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करे में यूज करेंगे। लिखो। जिसका आज वाला क्लास छोटा बाबू, तो उसको फिर कैसे समझ में आएगा बाबू मेरे? आज छोटा जिंदगी लूटे वाला हाल हो जाएगा मेरे लाल, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा बाबू। जल्दी लिखिए जी। नेक्स्ट मेरे भोला, देखो शैतान निधि, तो क्या है सर ये बाबू, आपका बाबू शॉर्ट फॉर्म है रिएक्टिविटी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेबरा, इन स्टेट ट्राई हाई कॉपर हाउ कॉपर सेल्व्स गुड। प्लीज मतलब पोटेशियम, पी से प्लीज है ना जी, तो पी से पोटेशियम है। पी से प्लीज पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? एस से स्टॉप है, एस से सोडियम, सी से सी है कॉलिंग कैल्शियम, एम ई मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, सी है कार्बन, जेड ही जेब्रा फॉर जिंक, इनस्टेड फॉर आयरन, इनस्टेड फॉर बाबू आयरन, ट्राई फॉर टीन, हाउ फॉर हाइड्रोजन, कॉपर के कॉपरे, सिल्वर के से फॉर सिल्वर और गोल्ड है ना, नीचे प्लेटिनम है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमको याद रखना प्लीज, इसको 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इन स्टेड हाउ है ना बाबू, ट्राई हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। सर अब देखो मेरे लाल, इसको कैसे यूज करोगे? जैसे आपका रिएक्शन है, अब हम लोग रिएक्शन सीखेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट है ना बाबू, प्लस मैग्नीशियम है। अब ये कह रहा है रिएक्शन कंप्लीट करेगा, समझना। तो देखो मेरे लाल, मैग्नीशियम कॉपर देखो, पहले देख लेना रिएक्टिविटी सीरीज में। मैग्नीशियम क्या कॉपर को हटा पाएगा? तो कॉपर क्या, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में मेरे लाल है ना, ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज घटेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो जो भी एलिमेंट वगैरह वो रिएक्टिविटी घटते जाएगा, घटते जाएगा। तो देखो मैग्नीशियम मेरे सर यहाँ है सर, मैग्नीशियम यहाँ है ना बाबू, और कॉपर बाबू नीचे है, यहाँ पे कॉपर है, मैग्नीशियम बाबू। तो कॉपर को ऊपर ना मैग्नीशियम है, मतलब मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। ये तो समझ में आ गया। मैग्नीशियम मेरे लाल रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा है सर, तो मैग्नीशियम कॉपर को हटा देगा। पहला तो बात हो गया क्लियर। अब कॉपर हटेगा मेरे लाल, तो मैग्नीशियम कॉपर के साथ, ये कॉपर हट जाएगा यहाँ से, तो कॉपर हट जाएगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या होगा, जुट जाएगा, बस। तो कॉपर यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा, कंपाउंड में रहेगा, मतलब क्या बन जाएगा, MgSO4 बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा सर बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा वैलेंसी, ये हटाने वाला काम हो गया। हटाने वाला कॉन्सेप्ट बाबू, रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा, हटेगा। हटने के बाद ये जुटेगा कैसे, MgSO4। तो MgSO4 जुटेगा वैलेंसी से, कैसे, वैलेंसी से जुटेगा। वैलेंसी बाबू, तो आपको Mg और SO4 जोड़ना ना है, शांति से समझना। हमको Mg बाबू और SO4 ऐड करना, तो Mg लिखना है, SO4 लिखना। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 लिखेबे किया, कॉपर की सल्फेट की वैलेंसी 2 लिखेबे किया। दो दो पीछे क्या कर रहा निको, कट गया, 1 हो गया, मतलब वो क्या हो गया, U1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, Mg1 SO4 1 हो जाएगा।
तो ऐसे जोड़ेंगे वैलेंसी लिख के। हमरा नहीं समझ में आता तो पहले बाबू रिएक्टिविटी सीरीज तो बगल में रहबे करेगा, लेकिन वैलेंसी जो दूगो क्लास में लिखा है उसको एक बार याद कर लो, क्योंकि वैलेंसी के बिना आपका रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई ब्रह्मा विष्णु नहीं है। वैलेंसी जो लिखा है दूगो क्लास में उसको लर्न कर लो। लक्ष्मी आएंगे तो कूट देंगे, नहीं तो जिस दिन आए लक्ष्मी उसी दिन कूटेंगे। वैलेंसी के बिना आपका बाबू नहीं जोड़ पाओगे प्रोडक्ट रिएक्टेंट, है ना भोला मेरा। तो आपको क्या करना, वैलेंसी लर्न कर लेना मेरे ला। फिर वैलेंसी लर्न कर दोगे तो प्रोडक्ट हम जोड़ेला बता देंगे, है ना बाबू। ठीक, वैलेंसी लर्न करोगे प्रोडक्ट हम जोड़ेला बता देंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, खाली रिएक्शन करेंगे एक दो क्लास, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। कॉपर व मैग्नीशियम कॉपर को हटाएगा तो खुद मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और प्लस क्या निकलेगा, कॉपर निकलेगा, Cu निकल जाएगा, है ना। तो आपको बाबू ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो वैलेंसी वगैरह आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं रहेगा कूट देंगे पकड़ के। ये मैग्नीशियम है सर। वैलेंसी और रिएक्टिविटी सीरीज रिवाइज कर लेना। ये मैग्नीशियम सल्फेट है मेरे लाल, ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो याद रखना, प्लीज स्टॉप में कॉलिंग में केयरलेस जेब्रा इंस्टेड हाउ कॉपर शेप्स बाबू गोल्ड, है ना। हाँ, इसको याद कर लीजिएगा तो आपको अब रिएक्शन समझ में आ जाएगा, है ना। शॉर्टे फॉर्म याद करना, लॉन्ग फॉर्म बाबू इमरजेंसी के लिए। ये शॉर्ट फॉर्म याद कीजिएगा तो काम बनेगा थोड़ा थोड़ा। जहां जरूरत होगा लॉन्ग फॉर्म को यूज कर लेंगे। नहीं बाबू मेरे, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो आज वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, है ना। इसी का अब हम लोग कल यूज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को कल हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। लिखो मेरे लाल, इसको आज वाला क्लास रिवीजन कर लेगा। फोटो खींच के भेज देना ना उसका, इस सबको भेज देंगे, शैतान लिखता नहीं है। चलो मेरे लाल जाओ, पलक बाबू रिवीजन कर लेना बैलेंस वगैरह थोड़ा पलक। सर बाय सर सर। तब बेटो का